हम लोग आज का रूटीन क्या था? गणित सूत्र। हम लोग का प्रत्येक दिन का अलग अलग रूटीन है, गणित सूत्र और मौखिक सवाल का। तो गणित सूत्र देख रहे हैं हम लोग। गणित सूत्र में है अभाज्य, त्रियुग्म, प्राइम, ट्रिपलेट किसे कहते हैं। अभाज्य त्रियुग्म की बात हो रही है। अभाज्य है तीन क्रमागत अभाज्य संख्या, नदी का जो है तो तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं के समूह को जिनमें दो का अंतर हो, जिनमें किसका कितना अंतर हो? दो का अंतर हो, है ना, दो का अंतर हो, उसे हम लोग अभाज्य त्रियुग्म कहेंगे। अभाज्य संख्या भी हो, क्रमागत भी हो, रे फिर बच्चा सवाल कर रहा है, संख्या भी हो और क्रमागत भी हो और दो का अंतर भी हो, है ना। तो 3, 5 और 7 आया। एकमात्र ऐसा ही है, एकमात्र यही 3, 5, 7 ही एकमात्र अभाज्य त्रियुग्म का उदाहरण यही है, 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5, 7 के अलावा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो क्या अभाज्य त्रियुग्म हो। हमको तो लग रहा है ये बात। जैसे हम लोग देखे हैं कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बराबर 2। ये सम अभाज्य संख्या एक ही है, दो ही है, जो क्या सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दो के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। अब सभाज्य संख्या किसे कहते? यानी दो के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो क्या सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा वैसी दो संख्याएं जिनका मौसक क्या हो, एक हो, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये देख लो, कोई भी संख्या हो और जिनका मौसक क्या हो, एक हो। वैसे तो संख्याएं चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, लेकिन उसका मौसक कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। रे कौन लग रहा है? जिसे मान लो 5 ले लिए और 9 ले लिए, 5 और 9 भी सभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 और 9 का मौसक कितना आएगा? एक आएगा। 5 और 9 का मौसक कितना आएगा? एक आएगा। 5 का 5, 9 से 5 घटेगा, 1 बचेगा, फिर 4। अब 4 से भाग देंगे 5 में, 1 मरता लगेगा, 4 में से 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, फिर 1 से भाग देंगे 4 में, 4 कम 4, 1 चौके 4, 1 कट गया, मौसक कितना आ गया? मौसक आ गया 1। इसका मतलब है कोई भी दो संख्या, जैसे हम लोग यहाँ पर लिए 24, 37, इसका भी मौसक निकालेंगे, है ना, मौसक निकालेंगे। यदि एक आ जाएगा समझ लेंगे कि ये 24, 37 जो है ये भी क्या है? सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। 24 बात कौन कर रहा है? सत्यम बोलो तुम लोग को। 24 और 37 का मौसक निकालेंगे। 24 से भाग देंगे 37 में, 1 मरता लगेगा, 7 में 4 गया 3, 3 में 2 गया 1, फिर 13 से भाग देंगे किसमें? 24 में। यहाँ घटो चाहिए थे, घटाए हम लोग, इसे घटो चिन्ह दिए हम, माइनस चिन्ह दिए हम। 13 से भाग देंगे 24 में, 13 का 13, फिर माइनस करो, 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1, कितना बचा? 11। फिर अब 13 से भाग देंगे किसमें? 11 से भाग देंगे 13 में, 1 मिनट लगेगा, 3 में से 1 गया 2, कट गया, फिर 2 से भागेंगे किसमें? 11 में, 2 पंचा 10, 1 1 रे, और 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 है का 2। मौसक कितना आ गया बाबू रे? मौसक आ गया 1। मौसक कितना आ गया? 1। इसीलिए 24 और 37 जो है, 24 और 37 जो है, ये कौन संख्या हो गया? सभाज्य संख्या हो गया। इसका ढेर सारा उदाहरण है, लगा दो इत्यादि। और इसके बाद हम लोग प्रत्येक दिन जो है मौखिक सवाल बनाते हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं? मौखिक सवाल बनाते हैं, ओरल मैथमेटिक्स प्रत्येक दिन 5 बनाते हैं। तो कल का ये होमवर्क है और कल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर कर दो दीदी।